हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो में जो लुक क्रिएट करूंगी वो है सॉफ्ट पिंक मेकअप ट्यूटोरियल। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने फेस बोर्ड पर जो क्रेयॉन स्टिक है वो ब्लेंड की और उसके बाद मैंने उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया। और उसके बाद मैंने ये आप देख रहे हैं जैसे कि मैं कट ब्रश से दोनों आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ क्रिस्टीन की कॉन्टोर पैलेट से। आईब्रोज़ को फिनिशिंग देने के बाद आई शेड में लगाऊंगी क्रीज एरिया पर, और उसके लिए मैंने यूज़ की है ये मिस रोज़ की न्यूड पैलेट। और ये फ्लफ़ी ब्रश से मैंने मैट जो पिंक शेड है वो लिया है, और ये मैंने क्रीज एरिया पर सर्कुलर मोशन में दोनों आइज़ पर ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश से जो लाइलैक कलर का शेड था पिंक पर्पलिश टाइप का, वो मैंने फ्लफ़ी ब्रश से लिया, और जो कॉर्नर हैं आइज़ के आपके आउटर कॉर्नर्स, वहाँ पर मैंने उसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश से जो डार्क पिंक शेड था इस पैलेट में वो लिया, और जो लाइनर जहाँ पर हम लगाते हैं बिल्कुल अपर लैश लाइन के ऊपर लाइनर की शेप में मैंने ये फ्लैट ब्रश से डार्क पिंक शेड ब्लेंड किया। अच्छा, लाइनर की शेप में मैंने शेड लगाया और उसके बाद इसी ब्रश से उसको थोड़ा सा स्मच किया, ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने इस पैलेट से जो शिमर शेड था पिंक कलर का वो लिया फ्लैट ब्रश पे, और जो लिड थी हमारी सॉकेट एरिया, वो जो जिस पार्ट पे मैंने नहीं कोई शेड लगाया था वहाँ पर मैंने उसे टैप मोशन में ऊपर से नीचे की तरफ लाकर शिमर शेड पूरी लिड पर ब्लेंड किया। और जो एजेस में मैंने शेड लगाया था लाइलैक कलर का, वहाँ तक मैं ये शेड लेकर गई और दोनों सॉकेट एरिया पर मैंने शेड लगाया। उसके बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश से दोनों शेड्स दोबारा ब्लेंड किए जो मुझे लाइट लग रहे थे, उन्हें इन्हेंस किए, और जो क्रीज एरिया का शेड था वो भी मैंने फ्लफ़ी ब्रश से दोबारा ब्लेंड किया ताकि सब शेड्स आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। अच्छा, यहाँ मैंने जो इस पैलेट का एक और पिंक शेड था उसमें दो तीन शेड्स और आ रहे थे, कुछ होलोग्राफिक टाइप ये शेड था पिंक कलर का, तो मैंने वो लिया फ्लैट ब्रश पे और सॉकेट एरिया पर जहाँ शिमर शेड लगाया था उसके ऊपर मैंने ये शेड ब्लेंड किया। फिर उसके बाद मैंने ये जो होलोग्राफिक शेड है इस पैलेट का सिल्वर, ये मैंने जो इनर कॉर्नर्स हैं दोनों आइज़ पे वहाँ लगाया, और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के बाद जो आईलाइनर पार्ट था उसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया डार्क पिंक शेड से दोबारा फ्लैट ब्रश से, और उसके बाद जो बॉटम लैश लाइन है वहाँ पर मैंने वही डार्क पिंक शेड जो था वो लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड किया। अच्छा, जो आई मेकअप होते हैं उसके अंदर जो ब्रशेज़ होते हैं उसका बड़ा जो है ना रोल प्ले होता है।
जितनी अच्छी आप की ब्लेंडिंग होगी, और ब्लेंडिंग उसी तरह अच्छी हो सकती है जितने अच्छे आपके ब्रशेज़ होंगे। तो एक वीडियो अगर आपको लगता है कि मुझे ब्रशेज़ पे भी बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एक वीडियो मैं ब्रशेज़ पे भी बनाऊंगी जो आई मेकअप के लिए यूज़ होते हैं, कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो डिटेल्ड वीडियो में मैं बताऊंगी, और किस किस तरह के ब्रशेज़ होने चाहिए आपके पास जो बेसिक होते हैं आई मेकअप के लिए, वो भी मैं उस वीडियो में बताऊंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। उसके बाद मैंने यू कैन बी की पैलेट से सिल्वर गोल्डन शिमर शेड जो है हाइलाइटर शेड वो लिया और ब्राउ बोन को हाईलाइट किया। और उसके बाद मैंने जो आईज़ के आउटर कॉर्नर्स थे वो मुझे थोड़े से लाइट लग रहे थे, तो मैंने उसमें थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए फ्लैट ब्रश से जो इस पैलेट का थोड़ा डार्क पिंक शेड था वो लिया, और उसे मैंने जो आउटर कॉर्नर्स हैं दोनों आईज़ के वहाँ पर ब्लेंड किया। जहाँ मैंने लाइलैक शेड यूज़ किया था उसके ऊपर मैंने दोबारा इस शेड से ब्लेंडिंग की। डार्क कलर्स के बहुत से लुक्स मैंने क्रिएट किए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ सॉफ्ट मेकअप भी करने चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने सोचा कि कुछ बीच में मैं आपको न्यूड लुक्स और सॉफ्ट मेकअप लुक्स भी दिखाती रहूं, ताकि जो डेली बेसिस पे करना चाहते हैं उनके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जो लाइनर है मार्कर लाइनर यूज़ किया उसके लिए, और दोनों आईज की अपर लैश लाइन पे आईलाइनर लगाया। और आईलाइनर लगाने के बाद लास्ट मैंने आईलैशेस फिक्स की ग्लू की हेल्प से दोनों आईज़ पर। और इसी के साथ हमारा पिंक सॉफ्ट आई मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये लुक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस लुक को आप कैजुअली भी कर सकते हैं ड्रेसेस के साथ, ईद पर भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने ड्रेसेस पे, क्योंकि एक सॉफ्ट मेकअप लुक है। अदरवाइज़ आप इसे जो आउटडोर इवेंट्स होते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से मौक़ों पर इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग ये मेकअप लुक क्रिएट करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका लुक। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चलता रहे। कल हाजिर होंगी नए लुक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।